हेलो दोस्तों, और आप सबने जुरासिक पार्क तो देखी ही होगी। इंसान के धरती पर जन्म लेने से पहले ही डायनासोर नष्ट हो गए, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की मेहनत और ह्यूमन इमेजिनेशन के कारण जुरासिक पार्क जैसी मूवी ने डायनासोर्स को हमारे दिलो दिमाग में जिंदा कर दिया। 65 मिलियन साल पहले रहने वाले ये विशाल जानवर भले ही हमने कभी न देखे हों, लेकिन फिर भी वे हमारी कल्पना में जिंदा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डायनासोर सिर्फ हमारी कल्पना और इतिहास की किताबों में ही जिंदा नहीं है, वे एक और जगह जिंदा हैं, और वो है लाइट की किरणों में। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइट वो चीज है जिसके कारण हम चीजों को देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी पर किसी चीज को देखने के लिए लाइट को हमारी आंख से उतनी दूरी पार करके उस चीज तक पहुंचना पड़ता है ताकि हम उसे देख सके। इसका मतलब अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइट को करीबन 4 नैनोसेकंड आपकी आंख से आपकी स्क्रीन तक पहुंचने में लगेगा। मेरी वीडियो में आप जो भी देख रहे हैं वो असल में 4 नैनोसेकंड पहले हो रहा था, और अभी आपकी आंख से जो लाइट टकरा के स्क्रीन तक पहुंच रही है वो 4 नैनोसेकंड बाद पहुंच के आपको अभी की इमेज दिखाएगी। जितनी ज्यादा दूरी पे कोई चीज होती है, लाइट को वहाँ तक पहुँचने में उतनी ही देरी लगती है, और जितना समय लाइट को उस चीज तक पहुंचने में लगता है उतने ही समय पहले की छवि हम उस क्षण पे देख रहे होते हैं। चलिए वापस आते हैं डायनासोर्स पे। जब डायनासोर जिंदा थे उस वक्त लाइट भी थी। लाइट हमारे चारों ओर होती है और हर चीज से टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है। इन डायनासोर से भी लाइट टकरा के इधर उधर फैली होगी, जिस कारण वो जीव जिनकी आंखें थीं वे इन्हें देख पा रहे थे। और आश्चर्य की बात यह है कि वो लाइट की किरणें जो डायनासोर से 65 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पहले टकराई थी, वो आज भी धरती से कहीं दूर स्पेस में ट्रैवल कर रही हैं। आपको लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस होती है जो कि लाइट की किरणें एक साल में कवर करती हैं। डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले जिंदा हुआ करते थे। इसका मतलब उनसे टकराई हुई लाइट आज धरती से 6.5 करोड़ लाइट ईयर दूर होगी। तो अब जरा सोचिए, अगर धरती से इतनी दूरी पे कोई एलियन हुआ तो क्या वो धरती के इन डायनासोर को देख सकेगा? सवाल दिलचस्प है ना? और अगर सोचा जाए तो इस सवाल का जवाब हमें साफ लगता है कि हाँ, 6.5 करोड़ लाइट ईयर दूर एक एलियन इन डायनासोर को जरूर देख सकेगा। लेकिन थोड़ा ठहरिए, क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब इतना आसान होता तो आज टाइम मशीन एक असलियत होती और ना कि एक इंसानी कल्पना। और अगर आप जानना चाहते हैं इस सवाल का जवाब तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें ब्रह्मांड के कई नियमों पर चर्चा करनी होगी, और इस वीडियो के अंत तक आप एक साइंटिस्ट जैसा फील कर रहे होंगे। सबसे पहले मैट कैप्लान ने ये सवाल उठा के पूरी दुनिया को उलझन में डाल दिया था। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो होना तो यही चाहिए कि जो लाइट डायनासोर से टकराई थी वो आज 65 मिलियन लाइट ईयर दूर एक एलियन तक पहुंचेगी, और वे एलियन इन डायनासोर को इस प्रकार देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सोचिए कि हमारी धरती पर उस वक्त रहने वाले डायनासोर पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसी चीज थे जिनसे लाइट टकराई थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, लाइट हमारे चारों ओर होती है और वो हमारे आसपास हर चीज से टकरा के हर पॉसिबल दिशा में ट्रैवल करती है। लाइट की किरणें असल में छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती हैं, और इन पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं। ये फोटॉन ही होते हैं जो कि आसपास की चीजों से टकराते हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमारी आंखों की लेंस के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और हम इन्हें देख पाते हैं। लाइट की एक किरण में लाखों करोड़ फोटॉन्स होते हैं जो कि किसी चीज से टकरा के हर दिशा में फैल जाते हैं। अगर कोई चीज हमारे नजदीक है तो फोटॉन्स ज्यादा नहीं फैल पाते और हमारी आंखें ज्यादा से ज्यादा फोटॉन इकट्ठा कर पाती हैं। इस कारण हम उस चीज को बहुत साफ तरह से देख पाते हैं। लेकिन अगर वो चीज हमसे दूर होती है तो हमें उसे देखने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि उससे टकराने वाले फोटॉन इतने फैल चुके होते हैं कि हमारी आंखें ज्यादा फोटॉन्स इकट्ठा नहीं कर पाती। यही कारण है कि कई लाइट ईयर दूर स्टार्स और गैलेक्सीज देखने के लिए हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब एक टेलीस्कोप आखिर काम कैसे करता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक टेलीस्कोप कई मिरर्स और लेंस से बना होता है जो कि साइज में हमारी आंखों से कई हजार गुना बड़े और शक्तिशाली होते हैं। स्पेस से आने वाली लाइट एक विशाल लेंस के द्वारा इकट्ठी की जाती है और ये लेंस इतना बड़ा बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट इकट्ठी हो सके। साइंटिस्ट द्वारा यूज किए जाने वाले कई टेलीस्कोप में इस लेंस के पहले मिरर भी फिट किए जाते हैं ताकि दूसरी दिशा से आने वाली लाइट को भी इकट्ठा किया जा सके।
और उस लेंस की तरफ डायरेक्ट किया जा सके। इसके बाद इस लाइट को लेंस कंसंट्रेट करता है एक दूसरे छोटे लेंस पे। ये छोटा लेंस इस लाइट को और कंसंट्रेट और कन्वर्ज करता है और फिर ये कंसंट्रेटेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है और हम कई लाइट ईयर दूर स्टार्स, गैलेक्सीज और कॉन्स्टेलेशंस देख पाते हैं। इस सारी कहानी के बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि एक एलियन भी टेलीस्कोप के द्वारा धरती के डायनासोर को देख सकता है, लेकिन लाइट का फैलना ही तो सबसे बड़ी परेशानी है। लाइट कुछ ही क्षणों में इतनी ज्यादा फैल जाती है कि हम कुछ मील की दूरी पर खड़ा पेड़ तक नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ तो हम 6.5 करोड़ लाइट ईयर की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए कि 6.5 करोड़ साल पहले रिफ्लेक्ट हुई लाइट कहाँ कहाँ और किधर किधर फैल चुकी होगी, और उसको इकट्ठा करने के लिए कितने बड़े और कितने शक्तिशाली टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। एक अंदाजा देने के लिए आपको बताता हूँ, इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लेंस का डायमीटर करीबन 6 मीटर है, यानी कि एक आम इंसान की हाइट से करीबन 4.5 गुना ज्यादा। और इतने विशाल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके भी हम प्लूटो को भी एक चींटी के साइज का ही देख पाते हैं। इस टेलीस्कोप के द्वारा हम कई बिलियन लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज तो देख पाते हैं, लेकिन वो भी हमें एक क्लाउड की तरह दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि उस गैलेक्सी के सितारे इतने छोटे दिखते हैं कि 2 सितारों के बीच अंतर कर पाना हमारे बस की बात नहीं होती। तो मान लीजिए कि 6.5 करोड़ लाइट ईयर दूर एक एलियन को अचानक हमारी धरती पे रहने वाले डायनासोर देखने का मन हुआ और उनकी टेक्नोलॉजी की तुलना हम इंसानी टेक्नोलॉजी से करते हैं, तो उन्हें धरती को सिर्फ एक डॉट की तरह भी देख पाने के लिए उन एलियंस को एक ऐसा टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा जिसके लेंस का डायमीटर करीब इतने बड़े टेलीस्कोप से भी हमें धरती केवल एक डॉट के जैसी दिखेगी। धरती दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर से भी कई लाख गुना बड़ी है। तो सोचिए कि इस डायनासोर को देख पाने के लिए कितना बड़ा लेंस बनाना पड़ेगा। चलिए मैं ही आपको बताता हूँ। तो एक बिंदी के आकार का भी देखना है तो उसको ऐसा टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा जिसके लेंस का डायमीटर 4.5 लाइट ईयर से भी ज्यादा होगा। ये डिस्टेंस धरती और सूरज के बीच की दूरी से करीबन 3 लाख गुना ज्यादा है। तो खुद ही सोच लीजिए कि इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए उन एलियंस का प्लेनेट और वे एलियंस खुद कितने विशाल होंगे। अब यहाँ कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। आइंस्टाइन के अनुसार स्पेस में किसी भी पॉइंट पे अगर एक चीज को रख दिया जाए तो वो चीज अपने मास के कारण स्पेस टाइम को उस जगह पे कर्व करेगी। जितनी ज्यादा भारी वो चीज होगी उतना ही ज्यादा उस जगह पे स्पेस टाइम का प्लेन कर्व होगा, और किसी चीज का भार अगर एक एंड पॉइंट से ज्यादा हुआ तो उस जगह पे स्पेस टाइम कर्व इतना ज्यादा हो जाएगा कि वहां पर एक ब्लैक होल बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे एलियंस के टेलीस्कोप का लेंस भी ग्लास यानी कि कांच का बना है, जैसे कि सारे इंसानी टेलीस्कोप बनते हैं। इस असम्पशन से कांच से बनाए गए एक लेंस के डायमीटर को 28 लाइट ईयर्स से भी कम होना पड़ेगा ताकि उस जगह पे ब्लैक होल ना बने। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि वो एलियन आखिर एक 4.5 लाइट ईयर की बात कर रहे हैं, तो ब्लैक होल का ना बनना तो असंभव ही है। और इंसानी रिसर्च द्वारा दुनिया की सबसे कम डेंसिटी वाली वो चीज जिससे लेंस बनाया जा सकता है, उसे भी इतना विशाल टेलीस्कोप बनाने पे ब्लैक होल बन ही जाएगा। सौ बात की एक बात कि अगर हमारे 65 मिलियन लाइट ईयर दूर को धरती पे डायनासोर देखने हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा शक्तिशाली और इतना ज्यादा एडवांस्ड होना पड़ेगा कि वो ब्रह्मांड के सारे नियम तोड़ सके। और शायद आज से कई करोड़ों साल बाद हम ऐसी टेक्नोलॉजी की कल्पना कर सकेंगे, लेकिन आज ऐसा हो पाना इंसानी नॉलेज के स्कोप के कई लाइट ईयर बाहर है। सॉरी एलियंस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा